एक बार मैंने कंचे और कंचे को मिलाया तो इनके सेंटर्स के बीच की दूरी को बोलो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो ये एक दूसरे पे थोड़ा ओवरलैप कर गए होंगे। फिर दूसरी बार मैंने एक फुटबॉल और एक फुटबॉल को मिलाया, सेम साइज़ की हैं ये, तो अब ये बॉन्ड लेंथ होगी। तीसरी बार मैंने एक कंचे और एक फुटबॉल को मिलाया, अब ये बॉन्ड लेंथ होगी। तो मैं इस केस में बॉन्ड लेंथ को 1 मिनट के लिए किस तरह नोट कर दूँ, BL1 BL2 BL3। तो जितना कंबाइनिंग एटम्स का साइज बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। तो HF HCl HBr HI में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? अब ये वो बातें हैं जो मैं खटाखट बोल रहा होता हूँ, आप बुक में फटाफट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में पिक्चर बन नहीं रही होती। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, अच्छा होगी, ठीक है, याद रखूँगा, देखूँगा, एकदम पिक्चर बन गई, रटना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं बनना पड़ रहा, फंडा लगाया, अच्छा ये तो होनी थी। अब क्या बॉन्ड लेंथ, एक वर्ड बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ा था क्या कभी? क्या रिप्रेजेंट करता था, क्या सिग्निफिकेंस होती थी उसकी? बॉन्ड ऑर्डर की क्या सिग्निफिकेंस होती थी, वो क्या रिप्रेजेंट करता था इनडायरेक्टली? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ 1 आ रही, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, इसका मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है एमओ थ्योरी में, तो इसका मतलब इसमें ढाई बॉन्ड जैसा है। मैंने 2 लोगों को, 2 पीस को, 2 टुकड़ों को, 2 हड्डियों को एक सुतली से बांधा, फिर मैंने उन्हीं के ऊपर एक सुतली और कस दी, तो अब ये और पास आ गए होंगे। जब एक सुतली और कस दी तो या कम पास हो गए होंगे। और मैंने फिर एक सुतली और कस दी, तो कॉमन सेंस लगाओ ना, बॉन्ड क्या, मैं इन दोनों में, इन दोनों हड्डियों में, इन दोनों बोन्स में बंधन बढ़ाता जा रहा हूँ। एक रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, बंधन ही तो है वो इनके। और जितने ज़्यादा बंधन बांधता जाऊँगा, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता जाऊँगा, फिर इन्हें के जब खोलने की बारी आएगी तो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या, जब इन्हें अलग करना होगा तो इनकी बॉन्ड एनर्जी बढ़नी जाएगी। और जितना ज़्यादा चीज़ें बांधोगे उतना कसते जाएंगे, उतना पास पास आते जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम नहीं होती जाएगी। अब एल्युमिनियम और गैलियम में किसका साइज बड़ा? तो एल्युमिनियम और गैलियम का साइज नियरली सेम है, और एग्जैक्टली जाओगे तो गैलियम का साइज ही थोड़ा छोटा होगा ये से, अगर एग्जैक्टली वैल्यूज देखोगे तो। इसमें डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होने की वजह से, फुल्ली हो गए ना इस तक पहुंचते हुए, तो इसकी शील्डिंग, इस केस में शील्डिंग पुअर हो गई, इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया इससे थोड़ा कम ही हो गया। इंडियम में और थैलियम में किसका साइज बड़ा होगा? तो होना चाहिए था थैलियम का, लेकिन ये वाला इफेक्ट इनमें भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट 13 ग्रुप में है, इनमें इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता। सिलिकॉन जर्मेनियम में जर्मेनियम ही बड़ा है, जर्मेनियम सिलिकॉन में, टिन में टिन ही बड़ा है, टिन लेड में लेड ही बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 13 ग्रुप में ज़रा ज़्यादा बदमाशी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है ग्रुप और पीरियड में? फ्लोरीन को अगर अपनी दिमाग में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्लोरीन तो फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती होगी, और टॉप टू बॉटम आने से डिक्रीज होती होगी। अगर मैं सेकंड पीरियड में हूँ और अगर मैं 17th ग्रुप में हूँ, तो LIH BEH BH क्या ये हाइड्राइड्स मानो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के फॉर्मूले पूरे नहीं हुए भी 2H जुड़ेंगे, इसमें 3H जुड़ेंगे, इसमें 3H और जुड़ेंगे, इसमें 2H और जुड़ेंगे,
और ये भी 17 ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स मानो। तो FH ज़्यादा पोलर या HI ज़्यादा पोलर? तो इसका मतलब शेयर्ड पेयर ज़्यादा FH में किसका हुआ होगा, F की तरफ को या HI में? तो इनमें एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा? HF, HCl, HBr, HI में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? ईथर्स की जब रिएक्शन करा रहे थे ROR ईथर्स की, तो इजीली HI से हो रही थी क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी मिनिमम थी। तो इसका मतलब पोलैरिटी डिफरेंस डोमिनेट करा या बॉन्ड एंथैल्पी? डोमिनेट्स किस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। बॉन्ड एंथैल्पी डोमिनेट्स, बॉन्ड एंथैल्पी भी सचमुच में मुझे बोलना चाहिए था बॉन्ड लेंथ। और यहां पर LiH का बॉन्ड बढ़ा या FH का बॉन्ड बढ़ा? बॉन्ड बढ़ा कह रहे हैं हम। कंचा लिथियम या कंचा फ्लोरीन? हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। लिथियम कंचा या फ्लोरीन कंचा? फ्लोरीन पढ़ा तो था ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो लिथियम बढ़ा या फ्लोरीन बढ़ा? तो F छोटा तो FH बॉन्ड छोटा, FH बॉन्ड छोटा। तो अब इनमें एसिडिक करेक्टर अगर आ जाए तो एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? LiH वाले बॉन्ड का या FH वाले बॉन्ड का? LiH का बॉन्ड बड़ा, FH का बॉन्ड सबसे छोटा या नहीं इन सब में? तो एसिडिक करेक्टर LiH वाले बॉन्ड का ज्यादा या FH का? सुना क्या? CH4 CH का बॉन्ड पूरा करूं तो CH4 बनेगा ना। तो क्या मीथेन एसिडिक है? और HF को पानी में घोल दें तो इसका नाम ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाता। मीथेन तो पानी में घुलती ही नहीं, तो HF का नाम ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। तो इसका एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा है? क्या? क्वेश्चन है अभी ये मेरे 15-16 ग्रुप में। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी तो मैंने इक्विवेलेंट मान लिया, क्योंकि जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होगी। इक्विवेलेंट समझ गए किस सेंस में? कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, बॉन्ड लेंथ वाले फैक्टर पे कह दो या बॉन्ड एंथैल्पी वाले। ठीक है।